हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुल। आप देख रहे हैं टेक आरजे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं Asus Zenfone Max Pro M1 के बारे में, जो कि कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हो चुका है। बहुत ही किलर प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में बात करूंगा 10 ऐसे रीजंस की जो आपको मजबूर करेंगे इस फोन को लेने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इस फोन को यहां पर कंपेयर कर रहा हूं Redmi Note 5 Pro से। फिर भी आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास है 10 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे। तो अगर आपको इतना सा भी इंटरेस्ट है इस फोन में तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बड़े रीजन की यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस फोन में आपको देखने के लिए मिलेगा डुअल वोल्टेज पोर्ट, जो कि अभी तक बहुत कम फोन्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है। इवन अगर आप बात करें प्रीमियम सेगमेंट की, ये फीचर अभी तक किसी फोन में आया ही नहीं है। तो इस फोन में आपको डुअल वोल्टेज पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप दो जियो सिम इकट्ठा यूज करना चाहते हैं या फिर 4G डाटा किसी और सिम पर यूज करना चाहते हैं, उसके साथ जियो सिम यूज करना चाहते हैं, वो सब आप इस फोन पर कर पाएंगे, जो अभी के लिए आप बहुत कम फोन पर कर सकते हैं। दूसरे बड़े रीजन की यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस फोन में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलने वाली है। इस फोन में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 636, जो कि सेम आपको Redmi Note 5 Pro में भी देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस वहां पर भी बहुत अच्छी है और ये फोन परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बहुत अच्छे से टक्कर दे पाएगा Redmi Note 5 Pro को। तो अगर आपको चाहिए एक बढ़िया परफॉर्मेंस तो आपके लिए ये फोन एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसी के साथ तीसरे बड़े रीजन की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल रही है, जो कि बहुत बड़ा रीजन है इस फोन को खरीदने का। 11000 की प्राइस में 3GB वाला अगर आप वेरिएंट कंसीडर करें, 5000 mAh की बैटरी, लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूजर नहीं है तो आप इस फोन से बहुत आराम से दो दिन का बैटरी बैकअप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस फोन को खरीदने का। अगले बड़े रीजन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस फोन में आपको कैमरास भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। पीछे की तरफ आपको मिलेंगे 13+5 के डुअल रियर कैमरास, आगे की तरफ है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। मुझे पर्सनली इस फोन के कैमरा से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अगर आपने इससे पहले Asus के फोन यूज किए हैं, Asus के फोन्स में आपको काफी अच्छे कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। अगले बड़े रीजन की मैं बात करूं वो है इस फोन का डिस्प्ले फ्रेंड्स। इस फोन में आपको 5.99 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहां पर 18:9 वाला है। तो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में अगर आप कंसीडर करें 5.99 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। अगले बड़े रीजन की यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस फोन में आपको डेडिकेटेड मेमोरी SD कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आजकल आपको बहुत कम फोन्स में देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको जरूरत है एक माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करने की दो सिम्स के साथ, तो आप इस फोन में कर पाएंगे, जो कि बहुत और फोन्स में आप नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन है इस फोन को खरीदने का, इस फोन का डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अगले बड़े रीजन की यहां पर मैं बात करता हूं वो है इस फोन का फेस अनलॉक फ्रेंड्स। इस फोन में आपको फेस अनलॉक भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप बहुत चूजी हो रहे थे फोन्स के बीच में, तो ये फोन आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, क्योंकि इस फोन में भी आपको फेस अनलॉक देखने के लिए मिल रहा है। अगले बड़े रीजन की मैं बात करूं यहां पर फ्रेंड्स, इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको पसंद है प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, इस फोन में आपको Zenfone का कोई कस्टमाइज्ड UI देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि जनरली Zenfone के फोन्स में होता है। और एंड्रॉइड P और एंड्रॉइड Q के अपडेट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स। ये रीजन के लिए डेफिनेटली आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अगले रीजन की यहां पर मैं बात करूं फ्रेंड्स, वो है इस फोन का ऑडियो एक्सपीरियंस, साउंड एक्सपीरियंस। इस फोन के साथ आपको एक मैक्स बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, शायद मैक्स बॉक्स ही है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। तो एक बॉक्स है बेसिकली, उसकी मदद से आप काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस इस फोन से ले पाएंगे। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है फ्रेंड्स। हालांकि एक बहुत बड़ा रीजन तो नहीं हो सकता, फिर भी हो सकता है कि इस रीजन की वजह से भी आप इस फोन को खरीदना चाहें। लास्ट रीजन, जो कि सबसे बड़ा रीजन है यहां पर, वो है प्राइसिंग का फ्रेंड्स। ये फोन आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग पे देखने के लिए मिल रहा है, बहुत क्लियर प्राइस है। अगर आप बात करें 3GB 32GB वाले वेरिएंट की, सिर्फ 11000 की प्राइस में ये फोन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सब स्पेसिफिकेशंस के साथ 11000 के अंदर ये फोन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आपको Asus के फोन पसंद आते हैं तो आप इस फोन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ सवाल है आप नीचे कमेंट से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।